महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान नारायण स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुराम। यदि आपने धर्म के क्षेत्र में निर्णय नहीं लिया कि आत्मा की सिद्धि के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि शरीर की प्रसिद्धि के लिए मैं यहाँ आया हूँ, यदि ये निर्णय नहीं है तो इस क्षेत्र में आपको पल पल पर संक्लिष्टता मिलेगी। यहाँ क्षण क्षण में संक्लिष्टता मिलेगी। जिस जीव को धर्म के क्षेत्र पर शरीर की प्रसिद्धि का भाव निहित है, उसको प्रतिक्षण संक्लिष्टता का दर्शन करना पड़ेगा। कारण क्या है? निज के घर में 4 सदस्य होते हैं, 4 के सोच भिन्न भिन्न होते हैं और 4 सदस्यों के सोचों को देख करके आप शोक में डूब जाते हैं। जिसका सोच नहीं होता है उसके लिए शोक निश्चित है। जिसका सोच नहीं होता है उसको शोक सुनिश्चित है। जिसका सोच नहीं होता है उसको शोक सुनिश्चित है। तात्पर्य, जिसका सोच पवित्र नहीं होता, सोच यानी पवित्रता, जिसका सोच नहीं होता है उसको शोक सुनिश्चित है। जिसके सोच में विकार है, जिसके सोच में ज्ञानी दुर्गंधता है, जिसके सोच में अपवित्रता है, उस व्यक्ति को क्षण क्षण में शोक का कुल जीवन जीना पड़ेगा। सुख में जीवन जीना है, आनंद में जीवन जीना है तो मित्र सोच को बदल दो, अपने सोच को सोच बना लो। पर वस्तु को अपना कहने का विचार बंद कर दो, पर वस्तु को अपना स्वीकार करने का राह हटा दो। कितने ही धर्मात्मा बने रहना, पर यदि आपका पर वस्तु पर अधिकार करने का भाव चल रहा है, तुम्हारे परिणाम सच्चमय नहीं है, तो तुम्हारे लिए सुख मिल ही नहीं सकता है। बाहर का सुख अन्वेषक भीतर के सुख को खो देता है। बाहर का सुख अन्वेषक, बाहर के सुख की मार्गना करने वाला, बाहर के सुख का खोजी जो पुरुष होता है, वो भीतर के सुख को स्वयं नष्ट कर लेता है। इंद्रियों का सुख चाहिए है तो आकांक्षा को जन्म देना पड़ता है। इंद्रियों का सुख चाहिए है तो आकांक्षाओं को जन्म देना पड़ता है,
वो आकांक्षाएं होती है, आकांक्षा जो होती है उनके जन्म होते ही ज्ञानियों, आकांक्षाओं का जन्म होते ही चिंताओं का जन्म हो चुका होता है। जिसके घर में आकांक्षा का जन्म होता है उसके घर में चिंता का जन्म निश्चित होता है। जैसे भूमिया सुलभ, जैसे भूमिया युगलिया जन्म लेते हैं, जैसे भूमिया युगलिया जन्म लेते हैं, ऐसे ज्ञानियों चिंता आकांक्षा के साथ जन्म लेती है। आकांक्षा जहां होगी वहां निश्चित चिंता होगी। आप बिना आकांक्षा के तत्वोपदेश सुनने आए हो तो आनंद से सुनोगे। और आपके मन में एक भाव आ गया कि राकेश पंडित सोच रहे हैं राजेश कि आज मुझे 2 शब्द बोलने के भाव आ रहे हैं। फिर आपको 2 शब्द बोलने के भाव आ रहे हैं कि मैं भी सभा में 2 शब्द बोलूंगा। मित्र अब पूरे प्रवचन में समय सार गूंजे, प्रवचन सार गूंजे, नियम सार गूंजे, धवला सटखंडागम गूंजे, लेकिन उस जीव को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बोले क्या 2 मिनट मुझे नहीं मिल सकते थे? यानी आकांक्षा उन्हें चिंता भर दी। और यदि और बढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि अब मेरा नंबर आएगा, अब मेरा नंबर आएगा। जितने लोग बोल चुके थे उनने क्या क्या बोला उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। उस वक्त मात अपना दिख रहा था मेरा नाम कब आने वाला है। आकांक्षों में नींद है चिंता। आकांक्षों में नींद है चिंता। और जहां भी चिंता होगी अन्वय विद्रे, जैन दर्शन के दार्शनिक आध्यात्मिक शब्दावली है, इसको ध्यान से समझना चले जाएगी। अन्वय विद्रे, अन्वय विद्रे, जहां चिंता होगी वहां नियम से आकांक्षा होगी। जहां आकांक्षा होगी वहां नियम से चिंता होगी। आकांक्षा के होने पर ही चिंता आती है, यानी वो चिंता है इसका तात्पर्य आकांक्षा है। धूम है तात्पर्य अग्नि अवश्य है। धूम है इसलिए अग्नि है। जहां जहां धूम होगा वहां अग्नि होती है। अन्वय, जहां धूम नहीं है वहां अग्नि नहीं है। विपरीत, यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमा, यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि। आकांक्षा में चिंता है। सामान से भोजन की थाली पर बैठे हुए भाई बिल्कुल सिपाही वो परोसने वाला परोस रहा है तो आपको कोई तनाव नहीं होगा। जहां आपने सोच ली कि चटनी रखी हुई है, पापड़ रखे हुए हैं, वो बंदा दे क्यों नहीं रहा है? उसको बालूशाही का स्वाद नहीं आ रहा है। थाली में रखी हुई है, रसगुल्ले रखे हुए हैं, उसका स्वाद समाप्त हो चुका क्योंकि वो सड़े सड़ाए अचार, सड़ा और चटनी, जिस अचार का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। शब्द दृष्टि जीव को तो अचार नहीं खाना चाहिए, मर्यादा के बाहर का। चाहे वो आम का हो, चाहे वो नींबू का हो। ज्ञानियों, 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 नरक का पहला द्वार है अचार। नरक का पहला द्वार है पंकज प्रधान अचार। दूसरा द्वार है जुआ, तीसरा द्वार है ज्ञानियों मदरा, चौथा द्वार है परस्त्री सेवन। ये नरक के 4 द्वार हैं। इसलिए जिनको नरक का प्रथम द्वार नहीं खोलना हो तो टोंगिया जी जीवन में बहुत आम के अचार खा लिए। अब घर में जो मटकियां रखी हो, बर्नियां रखी हो, उनको जमीन में गड़वा देना।
जिस ध्रुव में लटके जो पड़ते हो, जितना पुराना होगा उतना सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? और जो सड़ रहा है, जहां 10 जीवों की उत्पत्ति हो रही है, इस बात को जानते हो और तब भी पूरी पराठे पर रख के अचार खाते हो। समझ में आ गया? मैं चोरी की तो आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं। विवेक होगा, अहिंसा होगी, करुणा होगी, दया होगी, तो प्रत्येक ज्ञान भी हो जाएगा। सोच लो भाई, क्या क्या सोच लो। है जीव आकांक्षा चिंता से भरी होती है। आकांक्षा चिंता से भरी होती है। सूत्र को ध्यान रखना, क्योंकि आज आपको चर्चा करना है किसकी? ध्येय। ध्येय वस्तु व्यवस्थिता, ध्येय वस्तु व्यवस्थिता। पर ध्येय वस्तु व्यवस्था के पास पहुंचोगे कैसे आप? पर वस्तु को निज वस्तु स्वीकार लेना ही दुख का परम सुख, दुख का परम उपाय है ज्ञानियों। पर वस्तु को निज वस्तु स्वीकार कर लेना, ये दुख का मूल हेतु है। संक्लेशता भी होती है, विषमभाव भी होता है, तो भी अब उसका मुख्य स्रोत होता है पर को निज बनाने के राग में ही इच्छा है। पर को निज बनाने के राग में ही शत्रुता है। क्या डॉक्टर राजेश भी राम की सीता थी, शत्रुता किस बात की थी? हे लंकेश, अपने राम की जानकी को अपनी बनाने का राग मन में लाए थे, आपके प्राण चले गए। है जीव, किसी की एक ईंट को अपना बनाने का विकल्प करोगे तो महाभारत हो जाता है। एक ईंट को अपना बनाने का विचार करोगे, महाभारत हो जाता है। फिर मन्या जी तो मंदिर की भूमि को, जमीन को, दुकानों को, मकानों को ही अपना बनाने का विचार करोगे तो यानी क्या दुर्गति होगी? जीव, अब क्या हो रहा है? यदि पिता ने दान दिया है तो पिता की संतान बेटी भी है तो आपकी क्या होगी? पिता की संतान बेटी है तो आपकी बहन है। जीव, बहुत गंभीरता में समझना, क्योंकि ध्यान करने के पहले स्वच्छता चाहिए आपके हृदय में, आपके चित्त में पवित्रता चाहिए है। जैसे पिता के द्वारा उत्पन्न हुई कन्या भगनी कहलाती है, यानी पिता के द्वारा उत्पन्न कन्या भगनी कहलाती है, माँ के द्वारा उत्पन्न कन्या बहन भगनी कहलाती है, बहन कहलाती है। हे जीव, भगनी के साथ विचार करने में जो पाप का बंध होता है, पिता के माता के द्वारा दिए गए दान को और पुत्र खा ले, उसको वही पाप का बंध होता है। जिस दिन आप दान की घोषणा करो ना मित्र, अपने जेब में रखना, जितनी सामर्थ्य उतना ही करना और ऋण लेके कभी दान का विचार करना। तो दान की भूमि, दान के भवन, दान के स्थानों पर रहने का विचार कभी करना। यदि कदाचित रहना भी पड़ जाए तो यही देखना कि हम बाहर रहते तो कितना मुझको देना पड़ता, उसी हिसाब से मैं दूंगा, क्योंकि ये मेरे घर की वस्तु नहीं है। यहां तक कि अब पंकज संभल के जीना पड़ेगा आपको। हे मित्र, इस भवन में जो चटाई बिछाई गई है आपके लिए, ये मात्र प्रवचन सुनने के लिए बिछाई गई है। ईमानदारी से बोलिए, क्यों बिछाई गई है? यदि पंकज प्रधान
अपने रिश्तेदार से, इस शीतल से बात करता है, कमलंग से बात करता है, हम चटाई पर बैठ करके, तो भगवती जिनवाणी कहेगी, बेटे कारण कार्य प्रयास, कारण कार्य प्रयास, ये चटाई तुम्हारी बातें करने के लिए नहीं बिछाई गई है, जिनवाणी सुनने के लिए बिछाई गई है। ये आप दोस्त मत करो। कारण कार्य प्रयास, कारण कार्य प्रयास। जिन मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ो तो निश्चय निश्चय बोलो, जिन मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ो तो निश्चय निश्चय बोलो, और निश्चय निश्चय बोलने से तात्पर्य मात्र देवी देवताओं को हटाना नहीं है ज्ञानियों कि मैं आ रहा हूं, मुझे स्थान दे दो, वो ठीक है, लेकिन साथ में उसका ये हेतु है निसंगोहम, निसंगोहम, मैं निसंग होता हूं। जब तक निसंगता नहीं आएगी चंदेरा जी, तब तक, जब तक निसंगता नहीं आएगी हे ज्ञानी, तब तक निश्चलता नहीं आएगी, जब तक निसंगता नहीं आएगी तब तक निसंगता नहीं आएगी, और जब तक निसंगता नहीं आएगी तब तक निकांक्षता भी नहीं आएगी। एवं भूत में से मन में प्रवेश करना, मैं मात्र भक्त बन के आया हूं, कोई कुछ कहे भी ना, भाई जय जन सुना, अभी कुछ नहीं, अभी मैं तुम्हारा संबंधी नहीं हूं। जो संबंध है वो पर्याय का है, जो संबंध है पर्याय का है। भैया परिणामी को के बाहर आएंगे तो मिल लेंगे, अभी मात्र मेरा संबंध किसी से है तो निर्बंध किसे है, बंध वाले से मेरा कोई संबंध नहीं है। दो से संबंध रखना, दो से संबंध रखना ही है। तो एक निर्बंध हो चुके हैं, एक निर्बंधता की ओर जा रहे हैं। किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा घोर अपराध किया हो और वो पुरुष जेल में बंद हो, और बेगम ने यानी राजेंद्र उसी मिलते जाए। आप विश्वास रखना, आशंकाओं के घेरे में आएंगे कि नहीं, डॉक्टर साहब आएंगे कि नहीं आएंगे, मित्र विश्वास रखना, आशंकाओं के घेरे में आ चुके। क्यों? बंधक से मिलने पर इतनी आशंकाएं, तो कर्मों के बंधक और निर्बंधता की ओर जा रहे, उनसे मिलना चाहिए। और इन दो के अंतर्गत मात्र 5 जन प्रवेश आएंगे और कोई नहीं आने वाला। जब तक पर्याय विलीन न हो, जब तक पर्याय विलीन न हो, हे मित्र, हे मित्र, उसके पूर्व अपने विकारी भाव को अविकारी कर लेना।